Assalamualaikum grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OPE. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 7 को स्टडी कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और रीडिंग का टॉपिक और इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यूज रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो हम रिवाइज करेंगे कि न्यूज रिपोर्ट्स क्या होती हैं और इनको क्यों लिखा जाता है, इनके लिखने से और इनको पढ़ने से हमें क्या फायदा है। इसके अलावा हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए आज के लेसन को बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 6, क्या आपको याद है कि हमने जब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को स्टडी किया था उस टाइम मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात बताई थी। हमने ये देखा था कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में एक पिरामिड बना हुआ होता है, एक ट्रायंगल बना होता है। ट्रायंगल के टॉप पे लिखा होता है हेड, यानी कि हेडलाइन। सबसे पहले तो एक हेडलाइन होती है जो मैंने आपको बताया था, बहुत कैची सा फ्रेज होता है जिसको जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं और हमें ये लगता है कि वाओ, आई वांट टू रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट। मुझे तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है तो मैं जल्दी से इसको पढ़ लूं। ठीक है, उसके अलावा इसमें 5 बातों के जवाब दिए जाते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, who and what। ठीक है, इन 5 WH क्वेश्चन के आंसर्स हमें कहाँ मिलते हैं? एक न्यूज रिपोर्ट में। तो क्या आपको ये सारी चीजें याद है? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है उसको मैंने लेसन नंबर 2 का नाम दिया है। हम करने वाले हैं रीडिंग का एक टॉपिक जो कि क्या है, रीडिंग अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ओके, उसके बाद इसका जो टाइटल है जिसको हम हेडलाइन कहते हैं, वो हेडलाइन क्या है? हम अगर इस पार्ट को देख लें तो जो ये पार्ट लिखा है हमारे पास, ठीक है, इस पार्ट को मैं कहती हूं कि ये क्या है? ये है हेडलाइन। हेडलाइन से मुराद वो एक ऐसी कैची फ्रेज, यहाँ जल्दी से लिखी हुई एक ऐसी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी जिसको हमने अगर पढ़ना है तो हमें लगेगा कि ये पूरी रिपोर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये हमारे रीडर्स की अटेंशन गेन करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, ताकि हमारे जो रीडर्स हैं यानी पढ़ने वाले हैं वो जब न्यूज़पेपर्स को देखें तो वो जल्दी से एक नजर मार के देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट मैंने आज पढ़नी है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी। इसीलिए ये बहुत कैची सी होती है। कैची से मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होती है। फौरन से हमारी आंखें क्या करती हैं, इसको देख लेती हैं और परख लेती हैं। तो ये हो गई हमारी आज की न्यूज़पेपर रिपोर्ट की हेडलाइन। एमी जॉनसन इज द 60 year सर्च ओवर। एमी जॉनसन नाम था एक फाइटर पायलट का, एक पायलट जो क्या करती थी, सोलो फ्लाइंग। ये वर्ड मैंने यहाँ वोकैबुलरी में लिखा है, वो मैं आपको उसका मीनिंग बाद में बताऊंगी। तो ये जो सोलो फाइटर पायलट थी, ये 60 years पहले इनका प्लेन क्रैश हो गया था। 60 years पहले क्या हो गया था? प्लेन उनका बर्बाद हो गया था, क्रैश हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ था? एमी जॉनसन की डेथ हो गई थी उस प्लेन क्रैश में। लेकिन ये मिस्ट्री ओवर द इयर्स ऐसे ही रही, किसी को भी पता नहीं चला कि उनकी डेथ क्यों हुई। और उसके बाद उनकी डेथ के बाद किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, किसी ने कुछ पता क्यों नहीं किया कि एमी जॉनसन कहाँ गई। तो 60 years के बाद आज, यानी कि जिस दिन ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखी गई उस दिन बताया जा रहा है कि 60 साल हो चुके हैं, 60 years गुजर चुके हैं, लेकिन किसी ने एमी जॉनसन की जो डेथ है उसके बारे में उस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया। तो हम इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़ेंगे और साथ ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में बात लिखी हुई है एमी जॉनसन के बारे में, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़ने के लिए आपको पता है बच्चों, मैंने वोकैबुलरी के सारे वर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, मैंने उनको खुद से आपकी वोकैबुलरी के अंदर से पिन पॉइंट किया है, अंडरलाइन किया है और मैंने यहाँ बोर्ड पे उनके मीनिंग्स लिख दिए हैं। जल्दी से इन मीनिंग्स को मेरे साथ देख लें, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को। ओके, सोलो फ्लाइंग। सोलो से मतलब है अलोन या वन, एक बंदा या एक काम करने वाला इंसान, और फ्लाइंग ऐसा काम, यानी कि फ्लाइंग एक ऐसा एक्शन है, क्या? एरोप्लेन उड़ाना। ऐसा एक काम यानी जिसमें एक बंदा एक एरोप्लेन अकेले उड़ा रहा है। ठीक है, आपने देखे होंगे फाइटर पायलट्स वगैरह, जो सोलो फ्लाइंग भी होती है, एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें सिर्फ एक सीट होती है और एक ही बंदा उसमें बैठता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सोलो प्लेन। अब उसको उड़ाने वाले को कहते हैं सोलो फ्लायर। क्या कहते हैं? द ओनली पायलट फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट अलोन। एक एयरक्राफ्ट यानी एक एरोप्लेन को एक बंदा यानी एक शख्स चला रहा है अकेले, कोई पैसेंजर और नहीं बैठे हुए, उस अमल को कहते हैं सोलो फ्लाइंग। ओके, मिस्ट्री।
मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री कहते हैं समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक ऐसी बात, एक ऐसी चीज जो किसी की समझ में नहीं आ रही, उसको कहते हैं मिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि एमी जॉनसन की डेथ के बारे में अगर हम बात करें तो हमें तो ये मिस्ट्री के बारे में नहीं पता कि किसने उनको मारा या वो कैसे उनकी डेथ हुई या क्या बात हुई थी, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसको हमने आज देखना है। प्लंज्ड, प्लंज्ड, प्लंज्ड जो वर्ड है इसका मतलब है बैंग्ड इनटू समथिंग, किसी चीज में जोर से आके ऐसे बैंग करना, लगना, इतनी जोर से लगना कि टूट जाए कोई एक चीज। ठीक है, उसको कहते हैं प्लंज्ड। सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स कहते हैं मैटर दैट सेटल्स टू द बॉटम ऑफ वाटर, पानी के जो बॉटम के ऊपर क्या होता है, बारीक छोटे छोटे, जो आपने देखे इतने छोटे पत्थर होते हैं जो आपको रेत के जरे जैसे लगते हैं, पता है ना? हाँ जी, उनको कहते हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट बेसिकली क्या होता है, ये रेत ही होती है। रेत से जो पत्थर बने हुए होते हैं छोटे छोटे बहुत बारीक, जैसे आपने देखा होगा कि एक्वेरियम के अंदर बॉटम पे जो बहुत बारीक जो रेत बिछाई जाती है या बहुत बारीक क्या होते हैं जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको कहा जाता है सेडिमेंट। ये सेडिमेंट कहाँ होते हैं? ये पानी वाली जगह पे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी का वर्ड जो है इसका मतलब है एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट सफरिंग, बहुत दुख और तकलीफ वाला कोई एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी चीज हो जाना हमारी लाइफ में जिसका हमें बहुत दुख होता है। ठीक है, गॉड फॉरबिड अगर किसी की डेथ हो जाए, तो एमी जॉनसन की जो डेथ थी वो हमारे लिए एक ट्रेजेडी थी। ठीक है जी। सब एक्वा टीम, सब एक्वा टीम, अ टीम दैट वर्क्स बोथ अंडर वाटर एंड ऑन लैंड, ऐसी टीम जो क्या करती है, दोनों काम करती है। अंडर वाटर जाके भी वो क्या करती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, अंडर वाटर जाके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और उसके अलावा पानी के ऊपर रह के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ठीक है, सब एक्वा टीम, अ टीम दैट वर्क्स बोथ अंडर वाटर एंड ऑन लैंड। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड इज अ डिफिकल्ट वर्ड, सो फी, PHI जो है ये F की साउंड, FI की साउंड देगा। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर, ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या है हमारे यूज में आ रही है, डेली यूज में आ रही है, हमारे काम आसान कर रही है। जैसा कि एग्जांपल मैंने लिखी है यहाँ, लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर, आपका जो लैपटॉप है या आपका पर्सनल कंप्यूटर जो आपके घर में है, मोबाइल्स भी इवन जो है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है उसमें मोबाइल्स भी आते हैं, लैपटॉप्स भी आते हैं, आपके आईपैड्स भी आते हैं, और इसके साथ आपका जो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर है वो भी आता है। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट वर्ड रेक। हमने पढ़ा था कि W को हम साइलेंट रखेंगे और रेक जो है उसके साथ R की साउंड से स्टार्ट होगा। रेक, रेक का मतलब है डिस्ट्रॉय, किसी चीज का बुरी तरह से खत्म हो जाना, तबाह हो जाना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने सारी वोकैबुलरी के जितने भी वर्ड्स हैं इनको हमने पढ़ लिया। अब आपने क्या करना है, जल्दी से इस न्यूज रिपोर्ट को पढ़ के वापस आना है मिस रिदा के पास। तब तक मिस रिदा मूव ऑन कर रही हैं। ऑलराइट, आई होप अभी तक आपने इस जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़ लिया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हमने क्या करना है, इस वोकैबुलरी के क्वेश्चन आंसर्स, यानी जो हमारे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं बच्चों, इनको हमने सॉल्व करना है। अब जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं इनको आपने कहाँ पढ़ा होगा, अपनी लाइफ में कहीं भी। ये वर्ड्स आपकी इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर नहीं दिए गए, लेकिन इनका ताल्लुक यानी जो सेंस बनती है ना, वो इसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट के कुछ वर्ड से बनती है। ठीक है, हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, इन एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, और हम क्या करेंगे, इन अंडरलाइन वर्ड्स के क्या करेंगे, मीनिंग्स लिखेंगे। ओके, नंबर 1, द सबमरीन ट्रैवल्ड फास्ट, सबमरीन बहुत तेजी से चली। सबमरीन किसे कहते हैं? एग्जैक्टली, मैं यहां लिख देती हूं, सबमरीन क्या होती है, अ क्राफ्ट दैट अंडर वाटर, पानी के नीचे एक ऐसा क्राफ्ट जो कहाँ होता है, अंडर वाटर होता है। एक इसको बहुत बड़ी आप शिप भी कह सकते हो, लेकिन ये शिप की एग्जैक्ट टाइप नहीं होती।
सबमरीन क्लोज्ड होती है ऊपर से, और ये कहाँ होती है, इसका 80% पार्ट जो है वो पानी के नीचे होता है और ऊपर से बस इतनी सी नजर आती है। तो ये बात हमें समझ आ गई। नंबर 2, वी वॉच्ड द एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक, एक्वा, एक्वा का वर्ड होता है पानी, एक्वा मीन्स पानी। सो एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे जानवर जो कहाँ रहते हैं, पानी में। वेरी गुड। तो हम इसको लिखते हैं अंडर वाटर एनिमल्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स के ऊपर बबल्स बना देते हैं ताकि हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सा वर्ड कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, चलें जी, ये भी काम हो गया। ऑल राइट, द कुकिंग फैसिलिटीज इन होटल किचन वर सब स्टैंडर्ड। एक बात आप याद रखें, जहां सब की प्रीफिक्स लग जाए उसका मतलब है कोई चीज ओरिजिनल जैसी नहीं हो सकती। यानी कि अगर हम कहें कि कोई, इस एग्जाम्पल की बात लें तो स्टैंडर्ड का मतलब है बड़ी अच्छी चीज, क्वालिटी की चीज लेना। लेकिन अगर हम सब स्टैंडर्ड की बात करें उसका मतलब है क्वालिटी में क्या है, कमी है, यानी ओरिजिनल क्वालिटी जैसी नहीं है। ठीक है, अगर हम सब की बात करें, जैसे मैंने सब मरीन की बात की, तो इसका मतलब था मरीन यानी पानी। तो पानी के अंदर एक ऐसा शिप जो सब मरीन है, सब का मतलब पूरी की पूरी वो पानी के अंदर नहीं है, कुछ पार्ट उसका पानी से बाहर है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जहां सब की प्रीफिक्स लग जाए SUB, इसका मतलब है कि वो चीज ओरिजिनल जैसी नहीं है बल्कि उससे बुरी है। ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड कहते हैं लेस क्वालिटी और बैड क्वालिटी। ठीक है, चलें जी, यहाँ आप इसको कहते हैं लो क्वालिटी, ये भी आपने वर्ड सुना होगा। ठीक है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, इसको भी ये बबल में लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सारे मीनिंग्स हमारे पास यहाँ बबल्स में लिखे हैं। नंबर 4, द एक्वेरियम वाज फुल ऑफ ब्राइटली कलर्ड फिश। एक्वेरियम बताया था अभी मैंने आपको, क्या होता है एक्वेरियम, जल्दी से बताओ। हाँ जी, फिश टैंक। हमें पता है फिश टैंक में क्या होता है, इसमें एनिमल्स भी होते हैं, इसमें हमारे पास फिश होती हैं और हमारे पास क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक कि आपको समझ आ गई वोकैबुलरी और आपने अपनी बुक पे सॉल्व कर लिया इसको। वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, अब हमने रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आंसर्स को करना है। बच्चों आई होप आपने इस न्यूज रिपोर्ट को पढ़ लिया है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से पढ़ के न्यूज़पेपर रिपोर्ट वापस मेरे पास आ जाओ। वेल डन स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आंसर्स। आर यू रेडी? वेल डन, चलो जी, लेट्स डू इट। फॉर व्हाट रीजन इज एमी जॉनसन नो ऑल ओवर द वर्ल्ड? किस चीज के लिए एमी जॉनसन का नाम बड़ा मशहूर है? बिल्कुल, मैं यहाँ पे सिर्फ क्लू लिखूंगी, पूरा आंसर नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगी फॉर सोलो फ्लाइंग। एमी जॉनसन का नाम किस लिए मशहूर है? सोलो फ्लाइंग के लिए। आंसर मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। एमी जॉनसन वॉज फेमस फॉर सोलो फ्लाइंग। ठीक है, ओके। हाउ वॉज पाकिस्तान इन्वॉल्व इन एमी जॉनसन अचीवमेंट? एमी जॉनसन की अचीवमेंट में पाकिस्तान का क्या हाथ था? एग्जैक्टली, वो कराची में लैंड की थी। कहां से? इंग्लैंड से कराची आई थी। मैं यहाँ पे कराची का वर्ड लिख लेती हूँ, आपने आंसर खुद से ढूंढना है। She flew to कराची in 6 days। और उसके बाद क्या हुआ था, वो एक रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। यहाँ पर मैं आपको एक और वर्ड लिख देती हूँ, फेमस, ताकि आपकी वोकैबुलरी आंसर के लिए पूरी हो जाए। ठीक है, She came to कराची from England। ठीक है, और she flew for 6 days and she made a record। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 2। लेट्स मूव ऑन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने अपनी बुक में खुद से लिखना है। इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें, और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मेरे स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से खुद से लिखेंगे। मैंने उसको यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा, मैं उसको स्किप कर रही हूँ, आप चाहो तो उसका आंसर खुद से दे सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द टीम सर्च फॉर एमी जॉनसन्स प्लेन? कितने साल गुजरने के बाद एमी जॉनसन के प्लेन को कितने टाइम के लिए ढूंढा? यस, लेट्स राइट, they searched it for almost 60 years। okay, all right, ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग का पार्ट। अब करेंगे रीडिंग फॉर डिटेल। आर यू रेडी? वेरी गुड।
ओके जी, हाउ डिड एमी जॉनसन ब्रेक अ रिकॉर्ड ऑन हर फ्लाइट फ्रॉम इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया? हाउ डिड शी ब्रेक अ रिकॉर्ड? एग्जैक्टली, शी फ्लू फॉर 6 consecutive days, 6 दिन लगातार उन्होंने क्या किया, वो हवा में उस प्लेन में ही रही और उड़ के वो कहां तक आ गई, ऑस्ट्रेलिया तक। अच्छा जी, फॉर व्हाट 3 reasons has it been difficult to find the wreck? उस wreck को ढूंढने के लिए, यानी वो जो तबाह हुआ हुआ जहाज था एमी जॉनसन का, उसको ढूंढने के लिए कौन से 3 रीजंस है? आइए इनको लिखते हैं। एक तो हमने बात की थी कि सेडिमेंट्स की वजह से, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि पीपल थॉट एक हम ये कह सकते हैं दैट एवरीबडी थॉट इट वाज जस्ट अ ट्रेजेडी, दे डिड नॉट वांट टू लुक इनटू इट, वो उन्होंने इस बात के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत महसूस नहीं की, ठीक है। और तीसरा रीजन ये हो सकता है, दे थॉट दैट शी वाज शॉट, ठीक है। Explain people's different opinions about what happened on Amy Johnson's last flight. Amy Johnson की आखिरी फ्लाइट, जिस दिन उनकी डेथ हुई, लोगों को क्या लगता है, लोगों का क्या ओपिनियन है कि उनके साथ क्या हुआ होगा? यस, हमने ये बातें पढ़ी हैं तो हम इनको लिख देते हैं। पहला रीजन लोगों का ओपिनियन ये था कि शी वॉज ऑन अ सीक्रेट मिशन, इसलिए किसी को उन्होंने नहीं बताया। या इसके अलावा हम लिख सकते हैं शी रैन आउट ऑफ फ्यूल। 2 रीजंस मैंने यहां लिख दिए हैं और दोनों ही क्या है, एमी जॉनसन की डेथ से रिलेटेड। लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स रीड इट। व्हाट विल द टीम डू नाउ व्हेन दे हैव फाउंड द wreck? अब जब उस टीम ने क्या किया है, सब एक्वा टीम ने क्या ढूंढ लिया है, सब एक्वा टीम ने वो जो wreck था वो ढूंढ लिया, यानी कि वो जो टूटा हुआ प्लेन था या तबाह हुआ हुआ प्लेन था, डिस्ट्रॉयड प्लेन था, उसको ढूंढ लिया। तो अब क्या करेंगे उससे? व्हाट विल दे डू? दे विल इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है। इन्वेस्टिगेट का मतलब है कि लुक फॉर सस्पिशंस, यानी आप सस्पिशियस होके अपने जहन में ये सोच के कि ट्रूथ कुछ और है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, यू सर्च फॉर इट। इन्वेस्टिगेट जो है ये भी एक वर्ब है जो यूज होती है किसके लिए, ये वर्ब भी यूज होती है किसके लिए, टू फाइंड और टू सर्च, जो कि हमारा टाइटल है। दे विल इन्वेस्टिगेट ऑन द डेथ ऑफ एमी जॉनसन। ओके, 5, number 5. Why do you think that they could not have found the plane 60 years ago? आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि 60 साल यानी 60 years तक किसी ने एमी जॉनसन के प्लेन को क्यों नहीं ढूंढा? जल्दी से मुझे सोच के बताओ। ओके, लेट्स राइट द आंसर। मैं अपना आंसर लिखती हूँ, आप अपना आंसर लिखें। दे थॉट दैट इट was just a tragedy and did not want to look into it, यानी वो इसके बारे में मजीद नहीं करना चाहते थे, वो इसके बारे में मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस चीज पे बिलीव कर लिया था कि एमी जॉनसन की जो डेथ है वो एक ट्रेजेडी थी, वो एक अफसोसनाक हादसा था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का लेसन होता है खत्म। आई होप आपने मेरे साथ न्यूज़पेपर रिपोर्ट को स्टडी किया होगा और जितने टास्क मिस रदा ने आज कराए हैं आपने उन सबको सॉल्व किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।